जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में एक बार फिर से कोई नया वेरिएंट का कोरोना वायरस पाया गया है। और ये कोरोना वायरस जो नोवेल कोरोना वायरस था यानी SARS-CoV-2 वायरस जो था इससे ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस है ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि इंडिया ने इसके ऊपर क्या कदम उठाया है और बाकी कंट्री ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा लिया है। और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि जो वैक्सीन बन रही है क्या इस वायरस के आने की वजह से वैक्सीन में कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या वैक्सीन जो बनी है अभी तक उसे गलत ठहराया जाएगा इस वायरस के आने के बाद, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो वायरस है ये वायरस है क्या। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो SARS-CoV-2 वायरस है ये म्यूटेशन कर चुका है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि बदल जाता है, अपने जीन्स में कुछ बदलाव कर देने को म्यूटेशन कहते हैं। और ये जो SARS-CoV-2 वायरस यानी जिसे हम नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जानते थे, ये वायरस ने म्यूटेशन करके एक नया वायरस का जन्म लिया जिसका नाम रखा गया साइंटिस्ट द्वारा 2020-12/01 या हम इसे B117 लीनेज के नाम से भी बोल सकते हैं। ये दो नाम रखा गया साइंटिस्ट द्वारा और ये जो है ये म्यूटेशन वर्जन है किसका, SARS-CoV-2 वायरस। अब दोस्तों ऐसे तो SARS-CoV-2 वायरस ने 4000 म्यूटेशन किया, मतलब ऐसे इस वायरस ने 4000 बदलाव किए अपने अंदर। लेकिन ये एकलौता ऐसा बदलाव है जिसे इतना ज्यादा डेंजरस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है। बाकी जो 4000 बदलाव किए गए थे वो कोरोना वायरस के काफी ज्यादा सिमिलर थे, लेकिन ये जो वायरस फाउंड हुआ है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिशन जो रेट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अब दोस्तों आप ये समझिए कि इंग्लैंड में ये जो आंकड़ा दिया गया यूके में, उसमें बताया गया कि 1108 केसेस 13 दिसंबर को आए हैं यूके में, यानी 1108 केसेस इंग्लैंड में आ चुके हैं 13 दिसंबर को। और इंग्लैंड के दो रीजन से काफी ज्यादा आ रहे हैं, साउथ एंड ईस्ट जो इंग्लैंड है वहां पे बहुत ज्यादा यहाँ इस वायरस के केसेस आ रहे हैं। और इस साउथ इंग्लैंड में हमारा लंदन पड़ता है तो यहाँ से काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और लंदन से हमारा जो भारत है वो काफी ज्यादा जुड़ा रहता है। हमारे बहुत सारे इंडियंस जो है उनकी फैमिली या तो इंग्लैंड में रहती है या लंदन में रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया में ये वायरस भी फैल सके। इसीलिए बहुत सारे जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन, इसलिए हमारी भारत सरकार ने भी बहुत जल्दी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि भारत ने क्या क्या काम किया, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वायरस का जो खोज है वो किया है कोविड-19 जीनोमिक यूके की एक जीनोमिक कंपनी है जिसका नाम है COG यूके। ये नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है जिसने ये खोज के निकाला कि जो नया वायरस है SARS-CoV-2 वायरस, इसने म्यूटेट करके एक नया वायरस बनाया। तो ये कंपनी ने खोजा था जिसका नाम है कोविड-19 जीनोमिक यूके और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं COG यूके। अब दोस्तों ये जो कंपनी है इसने खोज के ये बताया कि जो ये सार्स वायरस है उसने म्यूटेशन किया है अपने स्पाइक में। आपने कोरोना वायरस का अगर इमेज देखा होगा, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज जा रहा है, ये जो स्पाइक है, ये जो कांटे जैसा निकला है मुकुट जैसा, इसमें म्यूटेशन हुआ है। और दोस्तों ये वही हिस्सा है जो हिस्सा ह्यूमन के बॉडी से कंबाइन करके फैलता है शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जो वायरस फैलता है तो ये हिस्सा बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। ये हमारे कोई रिसेप्टर से जुड़ जाता है, उसके बाद हमारे अंदर कोरोना वायरस हो जाता है। तो ये हिस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कोरोना वायरस का, और यही हिस्सा म्यूटेट करके और भी ज्यादा खतरनाक बन गया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि अब जो ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके साथ साथ आरएनए में भी म्यूटेशन हुआ है। आरएनए एक किसी भी न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, प्रोटीन होता है, और उसमें भी बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि ये जो म्यूटेशन हुआ है इसके वजह से ट्रांसमिशन जो होने वाला है, मतलब वायरस फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों इसको खतरनाक कितना ज्यादा मौतें होंगी ये जानना चाहिए। तो ये कोरोना वायरस के जैसा है, इसमें ज्यादा जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई नहीं होने वाला है। यहाँ पे ज्यादा लोग मरेंगे नहीं इस वायरस से। एक आंकड़ा बताया गया है कोविड-19 जीनोमिक यूके द्वारा कि 1000 में से 4 लोग की मौत हो सकती है इस वायरस से। मतलब ये वायरस भले ही ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्दी फैलेगा, कोरोना वायरस से तेज फैल सकता है, लेकिन यहाँ इससे मरने वाले लोगों की तादाद जो होंगी वो कोरोना वायरस से भी कम होने वाली है। मतलब उतना ज्यादा रिस्की वायरस है नहीं मौत के हिसाब से, लेकिन हाँ अगर ये एक बार फैलेगा तो आपको शरीर को तोड़ देगा पूरी तरह से, आपको बीमार कर सकता है, और हो सकता है अगर आप सीवियर कोई पेशेंट हो तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए पूरी जो कंट्री है वो बहुत ही अच्छे से इसे देख रही है, एग्जामिन कर रही है कि क्या हो रहा है यूके में। और बहुत सारी कंट्री जैसे कनाडा, इंडिया और
और बहुत सारी कंट्री है, आपको अभी हम बताएंगे, जिसने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया है। अब दोस्तों आइए आपको ये समझाते हैं कि डिफरेंट जो कंट्री है उन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, कौन सी कंट्री ने क्या काम किया है। अब दोस्तों आपको बता दें 14 दिसंबर को यूके के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये जो वायरस है वो वायरस फैल रहा है यूके में, उसको देखते हुए इंडिया ने तुरंत काम किया है। इंडिया ने 23 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक की यूके की सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। कोई भी फ्लाइट इंडिया से ना यूके जाएगी 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, ना ही यूके से इंडिया आएगी। तो इंडिया ने बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ना कोई कार्गो फ्लाइट, ना कोई पैसेंजर फ्लाइट, कोई भी फ्लाइट यूके और इंडिया के बीच में 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं चलेगी। उसके अलावा 23 दिसंबर से पहले, जैसे आज 22 दिसंबर है, तो इससे पहले जितने भी यात्री आ रहे हैं, जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनका जो है RT-PCR टेस्ट हो रहा है। ये कोरोना वायरस का टेस्ट है, जिसमें ये टेस्ट किया जा रहा है कि जो नया कोरोना वायरस आया क्या वो उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं। तो RT-PCR टेस्ट हो रहा है हर एक पैसेंजर का जो 23 तारीख से पहले आएंगे, और इनको 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा। और ये 14 दिन क्वारंटाइन कहीं पे भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट में क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो आप अपने घर में होम क्वारंटाइन किया जाए। तो ये 14 दिन का क्वारंटाइन, उसके साथ साथ RT-PCR टेस्ट होगा ताकि इंडिया में ये वायरस ना फैल सके। इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट स्टेट ने भी डिफरेंट अलग अलग एक्शन लिया। जैसे कर्नाटका ने ये कहा है कि हम तो यूके के फ्लाइट को तो कैंसिल करेंगे ही, और यूके के फ्लाइट को तो हम टेस्ट करें, यूके के पैसेंजर को तो हम टेस्ट करेंगे ही। इसके साथ साथ हम डेनमार्क और नेदरलैंड से जो भी पैसेंजर आ रहे हैं कर्नाटका में, उन्हें भी टेस्ट करेंगे, उनका भी RT-PCR टेस्ट करवाएंगे। ये कर्नाटका ने कहा है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र ने ये कहा है कि हम यूके, यूरोप और जितने भी मिडिल ईस्ट यूरोप से देश हैं, जितने भी यूरोप के कंट्री हैं, जितने भी पैसेंजर वहां से आ रहे हैं, सबको 7 दिन तक क्वारंटाइन करेंगे। 7 दिन का मतलब यहाँ पे है कि दोस्तों 7 डेज आपको एयरपोर्ट में क्वारंटाइन रखा जाएगा, फिर 7 डेज आपको मैंडेटरी होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। मतलब 7 डेज एयरपोर्ट और 7 डेज होम, यानी 14 दिन का क्वारंटाइन आपको रखा जाएगा। आप यूरोप के हो, कोई भी यूरोप के कंट्री से हो या यूके के हो, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये एक्शन उठाया इसका। तो ये था इंडिया ने अभी तक जो एक्शन उठाया, जो बहुत ही अच्छा एक्शन है, जिसकी वजह से हम नए कोरोना वायरस को रोक सकते हैं इंडिया में फैलने से। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला स्टेप है, जो डिफरेंट कंट्री ने क्या उठाया, आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं। अब दोस्तों पोलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रशिया, जॉर्डन एंड हांगकांग, ये जितने भी कंट्री है, 6 कंट्री, इन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इजराइल, बेल्जियम और कनाडा की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। इसके साथ साथ सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, ये जो कंट्री है, इन्होंने यूरोप का बॉर्डर को क्लोज कर दिया है ताकि उनके कंट्री में कोई आ ना सके। अपने बॉर्डर को ही क्लोज कर दिया है, ना कोई रोड से यूरोप की तरफ जा सकता है, ना कोई फ्लाइट से आ सकता है। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं वैक्सीन जो आने वाली है। जितनी भी हमने पहले वीडियो बनाया कि 3 वैक्सीन बहुत ज्यादा आगे है, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका। ये सारी जो वैक्सीन है, कोविड-19 जीनोमिक्स यूके वाली ये जो कंपनी है, इन्होंने ये कहा है कि जो अभी तक कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि ये जो कोरोना वायरस है ये ज्यादा ट्रांसमिशन करेगा। ऐसा बस थ्योरेटिकली प्रूव किया गया कि ये वायरस बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन करेगा, ये ऐसा सोचा गया, लेकिन ये पाया नहीं गया, इसका कोई एविडेंस नहीं देखा गया कि ये जो वायरस है, नया वायरस जो आया है, वो पुराने वायरस यानी SARS-CoV-2 वायरस से कुछ भी अलग है। इसीलिए जो हमारे जितनी भी वैक्सीन है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी वैक्सीन सही काम करेगी। लेकिन हाँ, अगर इसका एविडेंस पाया जाता है तो ये सारी वैक्सीन भी खराब हो सकती है, इनके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।